हेलो एवरीवन, मैं भूषण इंटस इन्फोटेक चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, जब हम कोई भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेज़ करने जाते हैं तो एक्चुअली हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें i3 कॉन्फ़िगरेशन परचेज़ करना चाहिए। बेसिकली हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता होती है। तो बेसिकली ये वीडियो आज उन लोगों के लिए बना हुआ है जिनको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप परचेज़ करना है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन या फिर कौन से ब्रांड में उन्होंने जाना चाहिए या फिर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन उनके लिए बेटर रहने वाला है। दोस्तों, जब हम लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेस करने जाते हैं तो हम किसी भी डीलर के पास में जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्राइस हम कंपेयर करते हैं कि मेरे लिए बजट बाय कौन सा होने वाला है और कौन मुझे सस्ता दे रहा है। बेसिकली दोस्तों, सस्ता और महंगा ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर आप 40,000 रुपये खर्चा कर रहे हो तो आप 41,000 भी स्पेंड कर सकते हैं या फिर 42,000 भी स्पेंड कर सकते हैं, आपकी उतनी कैपेसिटी है। देखिए, जब भी आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेस करने जाते हो तो आप ऑनलाइन से परचेस करते हो तो भी चलेगा, लेकिन बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोकल मार्केट में आप अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेस कर रहे हो तो बेसिकली आप जब भी आप किसी भी डीलर के पास में जा रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे परचेस कर रहे हो उसे कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप का कितना नॉलेज है। तो बेसिकली अगर आप जिससे भी परचेस कर रहे हैं, डीलर से परचेस कर रहे हैं, तो आप उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज जान लीजिए, उसको कितना नॉलेज है। अगर उसे कुछ नॉलेज है या फिर उसे कुछ पता है कि लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोर्स क्या होते हैं, प्रोसेसर क्या काम करता है, रैम क्या काम करती है, एसएसडी क्या काम करती है, तो वो आपको अच्छा सजेशन दे सकता है। अदरवाइज़ वो आपको कोई भी मटेरियल चिपकाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ वो आपको वही मटेरियल देने की कोशिश करेगा जो उसके पास में सस्ता आया हुआ है और उसको जिसमें मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलने वाली है। आज का जो वीडियो है हमने स्पेशली बनाया हुआ है प्रोसेसर्स के ऊपर कि सीपीयू क्या होता है, क्या काम करता है, और साथ में उसमें कोर्स, ये वर्ड आपने सुने होंगे, थ्रेड्स ये वर्ड आपने सुने होंगे, कैशे ये वर्ड आपने सुना होगा। तो ये क्या एक्चुअल में इसका वर्किंग क्या होता है और कितने कोर्स का प्रोसेसर आपके लिए सफिशिएंट है जो कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में आते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले प्रोसेसर के बारे में। हम जो है वो प्रोसेसर, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, ये तीनों शब्द जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और मार्केट में तीनों शब्द एक दूसरे के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअली बात करें तो प्रोसेसर ये एक मेन टाइप होता है और इसके अंदर आपके सीपीयू या फिर अदर प्रोसेसर जैसे कि ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट भी आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में लगा हुआ होता है। तो सिंपल वर्ड में बात करेंगे तो हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हम जिसको प्रोसेसर बोलते हैं, जो कि हम एक छोटी सी चिप जैसा हमें मदरबोर्ड पे या फिर लैपटॉप पे लगा हुआ दिखता है, तो वो होगा हमारा सीपीयू। और जो दूसरा है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए वगैरह यूज़ किया जाता है, वो होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम जीपीयू भी बोलते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर ये एक चिप है, आईसी है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि कुछ अरिथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस करके आप इनपुट या फिर जो भी कमांड आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे देते हैं उसको प्रोसेस करके कुछ अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करके ये जो है वो उसको आपको आउटपुट देता है। तो प्रोसेसर ये हो गया मेन कैटेगरी। इसके अंदर आपके सीपीयू के अंदर कई अलग अलग प्रकार के प्रोसेसर लगे होते हैं। इसमें दो मेन प्रोसेसर आते हैं, जो एक है सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, और दूसरा है जीपीयू जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अभी आज हम इस वीडियो में जीपीयू के बारे में बात नहीं करने वाले, हम सीपीयू के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो कि आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में लगा हुआ होता है, जो कि कुछ अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करके आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करके ये आपको आउटपुट देता है। तो ये दोस्तों, ये जो प्रोसेसर होते हैं ये इसमें कुछ नहीं है कि इसमें एक चिप है, चिप के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे हुए हैं जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं। ये आपको कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस में मिल जाएंगे, लाइक पीसी, स्मार्टफोन, टैबलेट और अदर जो डिवाइस है इसमें भी आपको प्रोसेसर्स ये दिखाई देंगे। तो देखिए, ये जो है ये प्रोसेसर की हमारे सामने फिगर लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बीच में जो है ये कुछ आईसीज लगी हुई है। दोस्तों, पहले क्या था कि सिंगल कोर प्रोसेसर थे। अब कोर क्या, तो वो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले क्या था कि सिंपल प्रोसेसर थे कि जिसके अंदर एक ही चिप लगा हुआ रहता था, तो उसको सिंगल कोर प्रोसेसर बोला जाता था। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाई गई, लेकिन एक लिमिट के बाद में उसकी स्पीड बढ़ाना ये एक डिफिकल्ट टास्क हो गया। सो इसी की वजह से एक ही प्रोसेसर के अंदर अलग अलग आईसीज बिठा के उसको मल्टी कोर प्रोसेसर में कन्वर्ट किया गया। अब मल्टी कोर मतलब क्या है कि आपके एक ही प्रोसेसर के अंदर अलग अलग छोटे प्रोसेसर, फिजिकल प्रोसेसर मतलब कि छोटे फिजिकल आईसीज जो है वो लगे हुए हैं, जो कि अलग अलग सेपरेटली अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो पहले एक सिंगल कोर प्रोसेसर था, उसकी स्पीड को बढ़ाया गया। जब उसकी स्पीड को बढ़ाना डिफिकल्ट हो गया तो उसी को धीरे धीरे क्या मल्टी कोर प्रोसेसर में कन्वर्ट किया गया। फिर वो 2 कोर वाला प्रोसेसर हो गया तो उसको हम डुअल कोर प्रोसेसर बोलने लग गए। 4 कोर प्रोसेसर गया तो हम उसको क्वाड कोर प्रोसेसर बोलने लगे। तो उसके बाद में वो 6 कोर प्रोसेसर हो गया तो उसको हेक्सा कोर प्रोसेसर बोलने लगे। उसके बाद में ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो गया। तो 8 अगर उसमें कोर्स है, मतलब 8 अगर उसमें आईसी लगी हुई है तो वो हो गया ऑक्टा कोर प्रोसेसर। 6 आईसी लगी हुई है तो हेक्सा कोर प्रोसेसर। ऐसे ये प्रोसेसर की जो कोर्स है, ये प्रोसेसर का कोर्स काउंट ये बढ़ते गया और साथ ही साथ इसके अंदर इसकी स्पीड को भी बढ़ाने की कोशिश की गई। अब आपके मन
में सवाल आया होगा कि भैया ये अगर ये प्रोसेसर है, इतना ही प्रोसेसर था, छोटा सा प्रोसेसर था, इसके अंदर ये कोर्स कैसे बढ़ाते गए, जगह तो उतना ही है। देखिए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ में उसका जो साइज़ है वो भी धीरे धीरे, हार्डवेयर लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पे जो लगा हुआ है उसका साइज़ भी जो है वो कम होता गया। उसी की वजह से 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 8 ऐसे कोर्स हमें वहाँ पे इंजीनियर जो है वो बिठाने में काबिल हो सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू के अंदर कोर क्या होता है। कोर इज जस्ट अ फिजिकल हार्डवेयर, मतलब क्या, एक्चुअली में लगा हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपके सीपीयू के अंदर लगा हुआ है, जो कि आपको डेटा प्रोसेस करने में हेल्प करता है। वो फिजिकल स्पेस की जो मतलब उसमें जो जगह है वो जगह कम होने की वजह से उसको और ज़्यादा इन्हांस करना इंजीनियर्स के लिए ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई। सो इंजीनियर्स ने इसको अभी नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसको हम हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन द सेंस जो आपका सीपीयू है उसके अंदर जो प्रोसेसर आप ये देख रहे हो, जो फिजिकल यहाँ पर जो डिवाइस लगा हुआ है, कोर्स जो लगे हुए हैं, उसको हाइपर थ्रेडिंग करके वो एक प्रोसेसर की जगह पे 2 प्रोसेसर करके काम कर जाए। दोस्तों हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपके सिंगल कोर प्रोसेसर को एक 2 कोर प्रोसेसर की तरह काम करने के लिए मदद करता है। मतलब अगर आपके प्रोसेसर के ऊपर कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके ये 2 प्रोसेसर एट ए टाइम रन कर सकता है। तो आपका प्रोसेसर जो है, ये सिंगल कोर प्रोसेसर आपको 2 थ्रेड्स प्रोवाइड करता है, मतलब आपके 2 प्रोसेसर साइमल्टेनियसली ये रन कर सकता है। तो इसकी वजह से आपका स्पीड जो है ये आपका बढ़ा हुआ रहेगा। अब लास्टली हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो है कैशे मेमोरी, जो कि आजकल बहुत सारे प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड आता है। सो कैशे मेमोरी इज नथिंग बट सप्लीमेंट्री मेमोरी होता है कि जो कि आपकी जो भी फ्रिक्वेंट टास्क है या फिर फ्रिक्वेंट कमांड्स है उसको स्टोर कर के रखता है फॉर क्विकर रिस्पॉन्स। मतलब अगर आप कोई भी कमांड जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, जो कि इंस्ट्रक्शंस है आप वो फ्रिक्वेंटली देते हो प्रोसेसर को, तो एग्जीक्यूट करने में उसको टाइम ना लगे, इसलिए जो कैशे मेमोरी है वो क्या करता है, आपका जो फ्रिक्वेंट कमांड्स है उसको स्टोर करके रखता है कि ताकि जल्द से जल्द उसको वो प्रोसेस कर सके। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, हेल्प या फिर आपको कोई प्रोडक्ट और सर्विस हमसे चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।